पिछले रविवार को जब इस वचन को मैं मनन कर रहा था, ये वचन इस प्रकार है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय और उसका 15 में एक लाइन लिखी हुई है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। एक वचन क्या है? मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यहां से लिखा हुआ मुझसे अलग होकर। अभी इस वचन को मैं पिछले रविवार को मनन कर रहा था और आज परमेश्वर ने इस मनन को यहाँ पे प्रचार करने के लिए अवसर दिया है। और इस वचन को आपने बहुत बार सुना होगा। इसमें लिखा हुआ है, तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। इट मीन्स मैं सोच रहा हूँ, आज देख रहा हूँ, आज इंसान असफल होता चला जा रहा है। शादी करता है, उसकी शादी सफल नहीं है। अभी मैं पिछले रविवार को एक शादी में था, आगरा में शादी पढ़ने के लिए गया, तो लड़के की माँ ने मुझसे बोला, पादी साहब ऐसी शादी पढ़ियो, ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि लड़का मेरा फले फूले। क्योंकि वो शादी के बाद उनके घर में और भी कई मैं देख रहा हूं, आजकल शादियां सफल नहीं है, आजकल बच्चे सफल नहीं है, आजकल कहीं भी कोई कुछ मैं कह रहा हूं फ्रूटफुल इंग्लिश में शब्द है, फलदायक व्यक्ति फल नहीं हो रहा, फल नहीं आ रहे लोगों के जीवन में। आदमी आज मैं कल में एक डॉक्टर की दुकान का उद्घाटन करने के लिए गया तो बात चल रही थी इस प्रकार कि हम क्या डॉक्टर की दुकान का उद्घाटन करने जाएंगे, तो हम कह रहे थे कि ऐसा प्रार्थना करेंगे, प्रभु ज्यादा बीमार पड़े जाएंगे यहाँ। क्या प्रार्थना करें डॉक्टर की दुकान में? अब डॉक्टर तो मुझे बुलाया, पास्टर आप आ जाओ, क्या करना, मेरे दुकान का उद्घाटन करने के लिए। भाई डॉक्टर जैसा हर व्यक्ति कोई ना कोई उद्घाटन करने बुलाता। एक वो कंप्यूटर की दुकान का भी उद्घाटन करने गया, एक बार तो एक मैं नर्सिंग होम का भी उद्घाटन करने के लिए गया, मुझे याद है, और वो तो बहुत पुरानी बात है। हालेलुया। अभी मैं कल गया तो मैंने बस यही प्रार्थना किया, प्रभु जी जिस काम में ये भाई हाथ लगाए उसमें उनको आशीष कर। मैं क्यों बोलूं ये बीमार पड़े इसके दुकान पर है, प्रभु जी ज्यादा बीमार होना चाहिए इस एरिया में, ऐसा नहीं, प्रभु जी जो ये दवा दे वो दवा में सफलता हो, और ऐसे करके। तो हर व्यक्ति सफल होना चाहता है और सफलता के लिए पास्टर्स को बुलाता है। आपको मालूम है, सफल बनने के लिए कोई भी पादरी की दुआ आपको सफल नहीं बना सकती। कोई भी पंडित, मौलवी, पादरी, टोना टोटका वाला आपको सफल बना ही नहीं सकता, ये लिख लीजिए। और जिस घर में तांत्रिक और भगत घुस गए उस घर का कोई बचाने वाला पैदा नहीं है, ये भी लिख लेना। जिस घर में तांत्रिक भगत घुस गए ना, उस घर का बंटा धार है, बचाने वाला कोई पैदा नहीं है। हालेलुया। तो फिर एक बात है, भगत को बुलाएंगे नहीं और पादी साहब की दुआ से कुछ होगा नहीं, तो करेंगे क्या? आप फलेंगे फूलेंगे कैसे? वचन में फलने फूलने का एक कारण लिखा हुआ है। भजन संहिता की पुस्तक अगर आप निकालेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड, कोई जल्दी से निकाले भजन संहिता, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, उसका 92 92 है, 92 उसका आप 13वां पढ़ेंगे, 13वां लिखा हुआ है, वे परमेश्वर के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूलेंगे फलेंगे के जिक्र जो आया है। अगर आदमी फूलना फलना चाहता है तो कहाँ पे फूलना फलना है? आप परमेश्वर के भवन में कंटिन्यू जाना है। परमेश्वर के भवन में जाने से नहीं कि इसका मतलब चर्च में जाएंगे, प्रार्थना में जाएंगे तो फलेंगे फूलेंगे। वो फलने फूलने का स्थान है, उसमें कोई दो राय नहीं, फलने फूलने का स्थान है। अभी एक बहन आई थी हमारे चर्च में, और उसको नाम नहीं लूंगा मैं, लेकिन कुछ लोग जानते, खुर्जा से आई थी ना। उन्होंने, बहन ने आके मुझे बताया कि पादी साहब परमेश्वर की दया से शादी हो गया, इतने साल से कुछ औलाद नहीं था, लेकिन अभी कुछ फल है। हालेलुया। हाँ, मैंने उसके लिए प्रार्थना सर पे हाथ रख के नहीं किया, एक बार किया, दो बार किया, लेकिन रोज याद करके उसके लिए प्रार्थना नहीं करता था कि उसको औलाद होना ही चाहिए। वो प्रभु के भवन में आई, उन्होंने खुद प्रार्थना किया, मैंने भी किया प्रार्थना, लेकिन उन्होंने खुद प्रार्थना किया। डॉक्टर क्या करते, दवाई दे देता है, लेकिन दवाई आपको घर पे जाके खानी पड़ेगी। दवा देने से कोई ठीक हुआ? दवा देने से कोई ठीक नहीं होता।
दवा खाने से ठीक होता है, और दवा वो भी समय से खाने से होता है। हम बोलेंगे आप प्रार्थना करना घर पे जाके, प्रभु का नाम लेना, और आप घर पे जाके प्रभु का नाम ही नहीं लिया, आपने घर पे जाके प्रार्थना ही नहीं किया, और बोले गुरुजी आपने तो प्रार्थना करी। अरे मेरे प्रार्थना करने से थोड़ी ना कुछ होता है, मेरा प्रार्थना करने से कुछ नहीं होगा, उस प्रार्थना को आपको घर पे जाके रिपीट करना पड़ेगा, आपको उस प्रार्थना को कंटिन्यू करना पड़ेगा। आप दवा क्या करते, कंटिन्यू करते, 3 खुराक, 5 खुराक, 7 खुराक, या 3 दिन की खुराक, या 3 महीने की खुराक, या 2 महीने की। वैसे ही हम प्रार्थना आपके लिए कर रहे हैं, वो प्रार्थना कब कामयाब होगी, उस प्रार्थना को सीख कर आपको खुद 3 टाइम करना है। हालेलुया। अभी हमने वचन में प्रभु पढ़ा है कि क्या लिखा हुआ है, वे परमेश्वर के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूलेंगे फलेंगे। आप प्रार्थना भवन में आएंगे, फूलेंगे फलेंगे। वो बहन ने मुझे बताया कि प्रभु ने मुझे फूलने फलने का बलिदान दिया है, और उसके पति के पथरी थी, वो भी यीशु मसीह के नाम से निकल गई। हालेलुया, हालेलुया। मैं बार बार लोगों से आपसे कहता रहता हूं, हमारे अंदर कोई भी काबिलियत नहीं है, सारी काबिलियत यीशु मसीह में है। आप उसके नाम से प्रार्थना करेंगे, ठीक हो जाएंगे। हालेलुया। लेकिन सवाल ये है, हम आज का जो वचन है, प्रभु का वचन कह रहा है, तो मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। इसका मतलब आज बहुत से लोग बर्बादी की तरफ जा रहे हैं, उसका एक ही कारण है कि आज मनुष्य जाति ने अपने आप को परमेश्वर से अलग किया हुआ है, इसलिए वो बर्बाद, डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। फल फूल क्यों नहीं पा रहे? ना वो रविवार को आराधना में आने का मन है, ना शुक्रवार को आराधना में आने का मन है, और ना ही बाइबल पढ़ने का मन है, ना ही कहीं अपने घर में बैठकर प्रार्थना करने का मन है। जब आप प्रभु से जुड़ोगे नहीं तो फलोगे फूलोगे कैसे? क्या लिखा हुआ है? 2 बात लिखी हुई है फलने फूलने के लिए। पहला, प्रभु के आंगन को नहीं छोड़ना है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के आंगन को नहीं छोड़ना। अभी आप सोचें कि हो सकता है संडे तो पास्टर जी हो, आने वाले संडे को नहीं मिले तो आप मेरी शक्ल देखने नहीं आना, क्योंकि मेरी शक्ल अच्छी नहीं है आपसे, आप लोग मुझसे सुंदर हैं। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह सर्वांग सुंदर है। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह को देखने आना है, यीशु मसीह से मिलने आना है, यीशु मसीह से बातें करने आना है। इसलिए वचन में लिखा हुआ है, वचन में क्या लिखा हुआ है? प्रेज़ द लॉर्ड। क्या लिखा हुआ वचन में? वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर, वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर। हालेलुया, हालेलुया। लिखा हुआ है, वे यहोवा के भवन में रोपे जाएंगे। आप प्रभु के भवन में रोज रोपे जा रहे हैं, 1 हफ्ते आ रहे, 2 हफ्ते गायब है। प्रभु के भवन में रोपे जाना, रोपने का मतलब क्या? रोपना समझते हैं आप? रोपना किसे कहते हैं? कंटिन्यू। कंटिन्यू। और कुछ वचन बता सकते हो रोपने के लिए? बोया जाना। बोया जाना। बोया जाने का मतलब और भी शुद्ध भाषा में गाड़ दिया है पूरा पौधे को जमीन में। रोपे जाने का मतलब क्या है? गाड़ दिया है, और इतना गाड़ दिया है कि उससे जड़ पकड़ ली है। अगर जड़ ढीली होगी तो क्या वो पनप जाएगा? कोई पौधा की अगर क्या होगा, जड़ ऊपर ही रखी रहेगी, पनप जाएगा? वो जड़ अंदर घुसनी है, इतना समा जानी है कि चर्च में से कोई उखाड़ने की भी कोशिश करे, कोई आंधी तूफान बीमारी औंगड़ औलिया कोई अन्य बड़ी पादरी भी उखाड़ने की कोशिश करे तो क्या भैया जड़ पकड़ी हुई है, मैं फलूंगा फूलूंगा, तूने जड़ उखाड़ दी, क्या हो जाएगा? जड़ उखड़ जाएगी, क्या होगा? सूख जाएगा। हालेलुया। आज बहुत से परिवार सूख गए हैं क्योंकि वो चर्च से अलग हो गए हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन से अलग हो गए हैं। हालेलुया। प्रभु का वचन में लिखा हुआ है, मैंने रात में ही छपाई करी बाइबल में। प्रभु के वचन में क्या लिखा हुआ है? वे परमेश्वर के भवन में, भवन शब्द आया है, आया नहीं आया बेटा? पंडोली क्या लिखा हुआ? वे यहोवा के भवन में, वे परमेश्वर के भवन में रोपे जाएंगे। रोपे का मतलब गाड़ दिया गया है। रोपे जाकर परमेश्वर के आंगनों में फलेंगे फूलेंगे। तो इसका मतलब पहला काम क्या करना है? आपको प्रभु के भवन में गड़ जाना है। दूसरा काम
लिखा हुआ है, परमेश्वर कह रहे हैं तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। इसका मतलब परमेश्वर से अलगाव नहीं होना है। आदम हव्वा ने अपने आप को परमेश्वर से अलगाव कर लिया। हालेलुया। आदम हव्वा ने अलगाव किया, क्यों? क्योंकि चकाचौंध में फंस गए। चकाचौंध जो होती है ना, दुनिया जो होती है ना, वो परमेश्वर से हमें जुदा कर देती है। हालेलुया। नुक्ते को उर्दू में कहावत है, मात्रा को कहते हैं नुक्ता उर्दू में। तो अगर खुदा लिखना है ना तो मात्रा को ऊपर लगाना पड़ेगा और उस बिंदी को नीचे रख देंगे तो हो जाएगा जुदा। तो किसी ने कहा उर्दू में, नुक्ते की हेर फेर में खुदा से जुदा। ये नुक्ता क्या है? संसार। इस संसार की हेर फेर में खुदा से हो गए जुदा हो गए। आज देखना, ज्यादातर लोग, शैतान और लोग भी, संसार आपको परमेश्वर से जुदा करने का कितना प्रयत्न करते हैं। उनकी सगाई होगी तो इतवार को, सिक्का होगा तो इतवार को, तो उनके गोद भरने जाएंगे तो इतवार, लड़की देखने जाना तो इतवार, लड़का पक्का करने जाना तो इतवार, शादी भी कर रहे हैं तो इतवार। अरे भैया, कम से कम इतवार को प्रार्थना के लिए तो छोड़ दो है? वो सारा काम, क्योंकि वो आपको किसी भी तरीके से परमेश्वर के वचन से, भवन से अलग करना चाहते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर के वचन से बताना चाहता हूँ। वचन बता रहा, दाऊद ने क्या किया? आदम हव्वा कैसे अलग हुए? शैतान ने उनको फल दिखाया। क्या दिखाया? फल दिखाया। और उनने बोला फल कैसा था? मन भावना और चाहने योग्य, मतलब देख के बड़ा सुंदर, चाहने योग। इस संसार को चाहने के चक्कर में लोग ऊपर वाले से जुदा हो गए। परमेश्वर ने आपको संसार से जुदा रहने के लिए बोला है, लेकिन आप लोग संसार से ही नहीं, खुदा से ही जुदा। देखो वचन एक देखेंगे, भजन संहिता की पुस्तक निकालेंगे, उसका प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, स्तुति हो। भजन संहिता, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, उसका 2 अध्याय, उसका 3 वचन पढ़े कोई। नहीं, 3, सॉरी, 4 का 3। यह जान रखो कि यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग किया है। परमेश्वर, आप भक्त हैं प्रभु के, तो प्रभु ने आपको अपने लिए अलग किया है। लेकिन आप बोल रहे हैं प्रभु हम तुझसे ही अलग हो रहे हैं। आपको मालूम है मसीहत का मतलब क्या है? मसीहत का मतलब कोई ईसाई धर्म नहीं है। मसीहत का मतलब है अपने आप को परमेश्वर के लिए अलग निकाल के रखना। आपको पवित्रता का मतलब क्या होता है मालूम है? अपने आप को अलग करके रखना। आप अलग हैं परमेश्वर के लिए। एक उदाहरण देकर मैं आपको आगे बढ़ना चाहता हूं। हमारे ऊपर छत पे टंकी है, सुनना ध्यान से। हमारे छत के ऊपर टंकी है। एक उस टंकी का पाइप आकर हमारे किचन में जा रहा है। टंकी एक है, एक पाइप कहां जा रहा है? लैट्रिन में जा रहा है। अगर कोई मेहमान आ गया, टंकी किचन वाला खराब हो गया, तो वो ले रहे आए, चाय बननी है, या लैट्रिन के वो पानी, उसमें क्या गंदगी घुस गया? गंदगी घुस गया क्या? पाइप है, पाइप से एक वहां जा रहा है, बाथरूम में जा रहा है, एक कहां जा रहा है? एक किचन में जा रहा है। बाथरूम वाले पाइप को पानी निकालकर आप कैसे यूज करेंगे? तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पानी तो है। लेकिन हमारे दिमाग में क्या बैठा हुआ? ये बाथरूम का है, ये किचन का है। वैसे ही परमेश्वर ने भी आपको नियुक्त किया हुआ है। कुछ लोग बाथरूम वाले हैं, आप किचन वाले हो। आप डिसाइड करो कि आप कौन से वाले हो। आप बोलो ना, हमें तो बाथरूम में भी इस्तेमाल कर लो, हम तो सब जगह हैं। हम तो बारात में चले आए तो दारू पी के खूब अच्छा डांस करने जा रहे, और प्रार्थना में बहुत अच्छे गाने जानते। हम तो दोनों जगह मिल नहीं। प्रभु कह रहा, प्रभु ने अपने भक्तों को अलग किया है। आप अलग हैं तो प्रभु के भक्त हैं। हालेलुया, हालेलुया। और आपको बताऊं, फूलने फलने के विषय में कहानी बताकर हम समाप्त करना चाहेंगे। लूका रचित सुसमाचार, उसका 15 अध्याय में कहानी है। आप पढ़ेंगे 15 का 11 से पढ़ेंगे। कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है। जैसे आदम हव्वा उस फल को देखकर, चकाचौंध को देखकर परमेश्वर से अलग हो गए और परमेश्वर के श्राप को अपने ऊपर ले लिया। ऐसे ही आज बहुत से परिवार हैं, यीशु मसीह से अलग हो गए हैं, उनके जीवन में बीमारियां, श्राप, परेशानी आ गई हैं। क्यों आ गई हैं? क्योंकि वो परमेश्वर से अलग हो गए हैं। जी पढ़े। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 बेटे थे, छोटे ने पिता से कहा। एक उड़ाव पुत्र की कहानी है। उसने बोला किसी मनुष्य के 2 बेटे थे, उनमें से छोटे बेटे ने पिता से कहा कि पिताजी
संपत्ति में जो मेरा भाग है वो मुझे दे दीजिए। दो भाई हैं, बड़े भाई छोटा भाई ने बोला मेरा हिस्सा मुझे दे दो। आगे लिखा हुआ है और उसने अपने संपत्ति ली और उसने संपत्ति लेकर भोग विलास में उड़ा ली। भोग विलास मतलब गलत कामों में उड़ा ली। संपत्ति उड़ाने के मामले में बहुत, कमाने में बहुत समय लगता, उड़ाने में एक समय लगता, कुछ समय नहीं लगता। उड़ाने में कैसे उड़ते, मैं होटल में चाय पी रहा था, एक आदमी आया, चाय वाले को मेरे सामने 2,500 रुपए दिए, मैंने बताया था ना, और 2,500 रुपए दिए। तो मैंने बोला भाई ये क्या उधारी के पैसे हैं चाय के? कि ना सट्टा का पैसा देगा। भाई मैंने बोला 2,500 रुपए, कमाने में कितना समय लगेगा? 500 रुपए एक दिन का मजदूरी है। बोले 5 दिन का कमाई। और मैंने बोला पक्का इसका आएगा क्या पैसा? कि तुमने बोला अरे जाकर एक दिन आ गो, हफ्ता में एक दिन आ गो, बाकी दिन दिए जा रहा, एक दिन आगे 6 दिन दे रहा। मैंने बोला अच्छा ऐसा। तो आदमी वचन में लिखा हुआ है इसने अपनी प्रॉपर्टी भोग विलास में उड़ा दी। और जब उड़ा दी और उड़ाने के बाद 13 वचन में लिखा हुआ है बहुत दिन न बीते थे कि छोटा बेटा सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और अपनी संपत्ति कुकर्म में, क्या लिखा है? कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। और जब सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा, और वो अकाल पड़ा और वो कंगाल हो गया, क्योंकि संपत्ति थी वो क्या हो गई? उड़ गई। और वचन में लिखा हुआ है कि इसलिए जब उस देश के निवासियों के यहाँ जा पड़ा, क्या हुआ? जब आप परमेश्वर से अपने पिता से बोलेंगे प्रभु मैं तुझे छोड़ के जा रहा हूं, मेरा हिस्सा मुझे दे दे, तो लिखा हुआ जा पड़ा। जा पड़ा मतलब पड़ी गिरी जैसी स्थिति हो जाएगी। जब आप परमेश्वर को त्याग देंगे पड़ी गिरी स्थिति हो जाएगी। फिर आगे पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है कि उस देश उसने अपने खेतों में वहां के जो लोग थे उनको सुअर चराने का काम दिया कि जाकर सुअर को चरा, क्योंकि अकाल पड़ा हुआ है। और जो सुअर खाते हैं फलियां, जैसे मटर की फली होंगी और कुछ फली होंगी, फलियां जो सुअर खाते हैं उनसे अपना पेट भर। और जो कुछ वो मतलब जो सुअर खाते थे वो खाने लगा। एक दिन क्या हुआ? वो अपने होश में आया। क्या आया? वचन में लिखा हुआ है 17 वचन में क्या लिखा बेटा? जब वह अपने आपे में आया। जब वो आपे में आया। काय में आया? आजकल लोग आपे में ना आ रहे, आजकल लोग किस में नहीं आ रहे? आपे में नहीं है। गड़बड़ क्यों है? आपे में नहीं है। एक दूसरे को मत देखो, आपे का तू ना, अबे मैं भी हूं, हालेलुया। सबके बारे में आज आपा लोगों ने खो दिया। लोग आपे में नहीं है लिखा हुआ। आपे मतलब होश में नहीं है। इस संसार के ईश्वर ने, शैतान ने, संसार की चकाचौंध ने, नशे ने और भी बहुत सी बुरी बातों ने लोगों को क्या कर दिया है? आपे से गायब कर दिया है, बेहोश कर दिया है, मदहोश कर दिया है। और वचन में लिखा हुआ है जब वो होश में आया तब वो कहने लगा कि मेरे पिता के ने कितने मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूं। मेरा पिता कितनों को खिलाता है। आप उस पिता के संतान है या नहीं है? आमीन हाल है या नहीं है? कितना हम परमात्मा पिता की संतान है, प्रभु यीशु मसीह की। और परमेश्वर सबको, कोई को हवाई जहाज में घूम रहा है, हमें साइकिल भी नहीं है। उसका कारण क्या है? क्या मैं उससे जुड़ा हुआ हूं? नहीं, वो अलग हो गया, तभी तो बर्बाद है। उड़ा पुत्र क्या था? अलग हो गया। अभी वचन क्या है? तुम मुझसे अलग होके कुछ भी नहीं कर सकते। वो अलग हो गया और अलग हो गया। और जब उसे होश आया, होश आता है, आएगा होश, लेकिन जल्दी नहीं आता। हालेलुया। कल मैं कहीं बात कर रहा था कपड़ों की, खाने की, पीने की। जब आदमी की जवानी होती है ना तो बढ़िया खाएगा, बढ़िया पहनेगा, उछल कूद करेगा। और मैं कहता हूँ 40 के बाद तो वो सोचता है जो मिल जाए खा लो, ठीक है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई उसके अंदर कोई वो जिज्ञासा नहीं रहती। क्यों जिज्ञासा नहीं रहती? आधी उम्र जी चुका है, अब उसके पास वो सोच रहा है कि जो मेरे पास औलाद है, हालेलुया, इनके लिए कुछ करना है। हालेलुया। और प्रेज़ द लॉर्ड, औलाद से कुछ उम्मीद मत रखना। हालेलुया। आप नहीं, औलाद नहीं है तो प्रभु के नाम का धन्यवाद करो, क्योंकि आपको टेंशन नहीं है। ये सबसे ज्यादा टेंशन वाले हैं। हालेलुया। मैं मुंबई जाने बैठा हूँ, सोच रहा हूँ मेरे बच्चे कैसे स्कूल जाएंगे, कैसे नहीं जाएंगे। ज्यादा टेंशन है मेरे को, ज्यादा टेंशन है अपने बच्चों को लेकर। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा अभी हमने एक वचन पढ़ा औलाद के विषय में। क्या है? अभी हमने वचन पढ़ा 22 में 17 में क्या लिखा हुआ है? क्या था? पढ़ा किसी ने?
औलाद के बारे में क्या लिखा है भजन संहिता 17 में? अभी कितने ध्यान दिया हो तो? ना प्रेज़ द लॉर्ड। भजन संहिता 17 में भी पढ़ा था, ऐसा लिखा हुआ है, अपना हाथ बढ़ाकर 17-14, अपना हाथ बढ़ाकर हे यहोवा मुझे मनुष्यों से बचा, अर्थात संसारिक मनुष्यों से, जिनका भाग इसी जीवन में है, जिनका पेट तू अपने भंडार से भरता है और वे बाल बच्चों से संतुष्ट रहते हैं और अपनी शेष संपत्ति अपने बच्चों के लिए छोड़ जाते हैं। इसका मतलब आज मनुष्य ने यही सोच रखा है, बाल बच्चे, और बाल बच्चों ने सोच रखा है कि कैसे भी करके इनका निचोड़ लो हड्डियों को। हाँ, हालेलुया हालेलुया। मैं अपने बच्चों की बात नहीं करता, मेरे बच्चे तो बहुत अच्छे हैं, ये बात अलग, कुछ देते नहीं मुझे। हालेलुया। और वैसे क्या कारण उसमें लिखा हुआ है, वचन में क्या लिखा हुआ है? जब वे आपे में आया तब अपने परमेश्वर को याद कर रहा है। आज जब तक मनुष्य आपे में नहीं आता तब तक परमात्मा को याद नहीं करता। आपे में आएगा तभी याद करेगा। आपा मतलब जब परेशानी में आएगा, जब मुसीबत में आएगा तभी वो याद करेगा। और आगे लिखा हुआ है कि वो पश्चाताप करने लगा और मन ही मन पश्चाताप कर रहा। 18 में लिखा हुआ है, वो कह रहा मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा। कहाँ पे? भवन में। अभी हमने बोला ना भवन में आओगे तो फूलों को फलोगे। वो कह रहा उठ के अपने बाप के पास जाऊंगा और कहूंगा कि पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब मैं इस योग्य नहीं रहा कि तेरा बेटा भी कहलाऊं, मुझे अपने आप मजदूरी रख ले, क्योंकि तेरा मजदूर तो अच्छा खा रहा है, तो सूरों वाला खाना खा रहा हूं। और वचन में आगे लिखा भी हुआ है कि जब वो उठकर गया तो उसका पिता इंतजार कर रहा था, चौराहे पे खड़ा हुआ, कभी ना कभी तो लौट के आएगा। वैसे ही आपका परमेश्वर आपका इंतजार कर रहा है, कभी ना कभी तो तू आएगा। मुझे मालूम है एक ना दिन आएगा, जरूर, कभी ना कभी तो मत्था टेकने जरूर आएगा, भवन में जरूर आएगा, परेशानियों में जरूर आएगा। और वचन में लिखा हुआ है वो उठकर जब जैसे ही पहुंचा तो उसके पिता ने उसे देखकर उस पर तरस खाया, उसे गले लगाकर उसको चूमा और उस पुत्र ने उससे कहा पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में तेरी दृष्टि में पाप किया है, अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने उससे कहा, दासों से कहा जाओ अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ, क्योंकि हो सकता है उसके वस्त्र कब बेकार हो गए हो सकता है वो नंगा घूम रहा हो। वस्त्र क्या है आपको मालूम है? पवित्रता के वस्त्र। हालेलुया। पवित्रता के वस्त्र हैं। आगे लिखा हुआ है उसके हाथों में अंगूठी पहनाओ। अंगूठी का मतलब है अधिकार दिया उसको। अंगूठी क्या होती थी पहले? अधिकार। आज भी मसीह समाज में जब शादी होती है अंगूठी पहनाई जाती है, एक दूसरे को अधिकार दिया जाता है। और आगे लिखा हुआ अंगूठी के बाद उसके पांव में जूती पहनाओ। जूतिया का मतलब है ये मेल मिलाप के सुसमाचार की जूतियां हैं, पहनाओ। और लिखा हुआ है पाला एक बछड़ा काटो। इसका मतलब क्या है? यीशु मसीह को आपके लिए बलिदान कर दिया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इसलिए वचन में मेरे प्रिय लिखा हुआ है, ये बहुत सटीक बात क्या लिखी हुई है, आपको एक काम करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो काम क्या करना है? दो चीजों को अगर फलना फूलना चाहते हैं, एक भवन को मत छोड़ना, दूसरा परमेश्वर को नहीं छोड़ना। हालेलुया। कैसी मुसीबत आ जाए आप परमेश्वर को नहीं छोड़ना, क्योंकि वही है जो आपको इस संसार में भी सपोर्ट करेगा और उस संसार में भी जब जाओगे तो वहां भी सपोर्ट करेगा। यहाँ का सपोर्टर अगर कोई विधायक से दोस्ती कर लोगे तो कितने साल का होगा? 5 साल का। अगर उस परमेश्वर से दोस्ती कर लोगे कितने साल का हो? यहाँ भी संभालेगा और परलोक में भी संभालेगा। इसलिए मेरे प्रियो सच बात बताना चाहता हूँ, वचन में लिखा हुआ है मेरे आंगनों में आओ, उसमें तुम फलोगे फूलोगे। क्योंकि एक वचन में लिखा हुआ एक व्यक्ति यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था, इसका मतलब उसने उसके आंगनों को छोड़ दिया और डाकुओं ने उसे बर्बाद कर दिया। आज डाकू हैं, आपको बर्बाद करने में लगे हुए हैं। वो डाकू किसी भी रूप में आ सकते हैं। हालेलुया। बीमारी के रूप में आ सकते हैं, गरीबी के रूप में आ सकते हैं, कभी कभी कोई भी किसी भी रूप धारण करके आ सकते हैं आपको बर्बाद करने के लिए। लेकिन जब आप उसके पास बैठोगे, किसके पास? परमेश्वर के पास सुबह शाम बैठोगे, हालेलुया, वो आपको छू नहीं सकता। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय आज का वचन है कि आप परमेश्वर से अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए उससे जुड़े रहें ताकि आपके जीवन में आशीष बनी रहे। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद।